Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself, Ms. Abiria Bahar, your science teacher. Well, student, I want to discuss few things with you. बेटा आप लोगों को हेडिंग सेपरेट पेज पर ही डालनी है जैसे आप स्कूल में डालते थे, और हर पेज पर डेट एंड डे डालनी है. मेरे पास फ्यू कॉपीज आई हैं जिनका वर्क बहुत ज़्यादा रेडी है. आई हैव टोल्ड यू आई विल नॉट चेक डर्टी वर्क. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली वर्क कीजिए. एंड आई विल अप्रिशिएट आसिम को मैं अप्रिशिएट करूँगी, और उन्होंने जितना काम किया है बहुत अच्छा एंड नीट एंड क्लीन किया. वेल डन आसिम, कीप इट अप. ठीक है, आसिम ने बहुत अच्छा वर्क किया है एज़ कम्पेयर टू एनी वन एल्स. ठीक है, बाकी सबके मुकाबले में बहुत अच्छा वर्क किया है और बहुत नीटली वर्क किया है. सो आप भी अपना वर्क नीटली कीजिए. आई विल अप्रिशिएट यू गाइज. बट एक चीज़ फॉलो करें आप, इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको स्कूल में आप वर्क करते थे, सेपरेट पेज पर हेडिंग डालते थे, हर पेज पर डेट और डे डालते थे. ठीक है, इसी तरह आपने होमवर्क टास्क में भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करना है. सो आई होप आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन पर अमल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द टॉपिक पर आते हैं. ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स ओपन कीजिए. ओपन पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 48. पेज नंबर 48 निकालिए. हमने प्रीवियस लेक्चर में अफेक्ट ऑफ फोर्स रीड आउट किया था. ठीक है, हमने देखा था फोर्स किस तरह अफेक्ट करती है. ठीक, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. हम ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स रीड आउट करेंगे. आई एम गोना रीड, मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो फोकस. ग्रेविटी इज अ फोर्स. ग्रेविटी वो फोर्स है अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट. जो अर्थ अप्लाई करती है, यानी कि कौन अप्लाई करता है फोर्स? अर्थ अप्लाई करती है किस पर? ऑब्जेक्ट्स पर. और क्या करती है? उसे अपनी तरफ खींचती है. यही वजह है कि आप देखें, आप पेंसिल, रेजर कुछ भी छोड़ेंगे एयर में, वो नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है. आपकी चीज़ें ज़मीन की साइड पर गिरती हैं. क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ जो है वो एक फोर्स अप्लाई करती है आपकी चीज़ों पर, जो फोर्स, उसी फोर्स की वजह से अर्थ चीज़ों को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है. ठीक है, व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड, जब भी कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ उछालते हैं या फेंकते हैं, इट ऑलवेज कम्स डाउन, वो हमेशा नीचे की तरफ आती है. क्यों आती है? ग्रेविटी इज द रीजन. और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ फोर्स विच अप्लाइज बाय द अर्थ, जो अर्थ अप्लाई करती है. इवन व्हेन यू थ्रो समथिंग स्ट्रेट, हत्ता कि आप कोई भी चीज़ स्ट्रेट फेंकते हैं, इट विल स्टार्ट टू गो डाउन आफ्टर गोइंग स्ट्रेट फॉर अ वाइल. अब कुछ देर वो ऊपर देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल ली, बॉल आसमान में उछालते हैं आप, बिल्कुल इवन की स्ट्रेट उछालेंगे, वो ऊपर जाती जाएगी और एक पॉइंट आएगा कि वहाँ से वो फिर रिटर्न बैक आना नीचे स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, दिस फिनोमिना वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय आइजैक न्यूटन. सबसे पहले ये जो फिनोमिना था, ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये किसने ऑब्जर्व किया था? आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था. ही वॉज साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे. हु वॉन्डर्ड, जो हैरान हुए. वाई डज एवरीथिंग फॉल्स डाउन, कि हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है. नो मैटर इन विच डायरेक्शन इट इज थ्रोन, यानी कि कोई वजह नहीं, उन्हें किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, चीज़ें एट लास्ट नीचे ही गिरती हैं. तो वह हैरान हुए कि चीज़ें आखिर नीचे ही क्यों गिरती हैं, साइड पे क्यों नहीं जाती, इधर उधर क्यों नहीं जाती, वो हमेशा नीचे ही क्यों आती हैं. ही रिसर्च, उन्होंने रिसर्च की एंड डिस्कवर्ड, और डिस्कवर किया दैट आवर अर्थ इज़ अप्लाइंग अ फोर्स, कि हमारी अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ पर. ही कॉल्ड इट ग्रेविटी, जिसको उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स. एक ही बात है, ग्रेविटी शॉर्ट टर्म में कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स फुल फॉर्म में कहते हैं. ठीक है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फॉर्म. आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में अगर आपने देखा है, तो आपने देखा है मून पर लोग फ्लोट कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, ज़मीन पर चल नहीं सकते. रीज़न ये है कि आपके मून में ग्रेविटी नहीं है, आपकी अर्थ में ग्रेविटी है. दैट्स वाई वी कैन वॉक, वी कैन जम्प, वी कैन डू एवरीथिंग ऑन द अर्थ. अगर आपके अर्थ में ग्रेविटी नहीं होगी तो आप भी चल नहीं सकोगे अर्थ पर, आप भी फ्लोट करोगे और आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो. इट इज़ योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट मेक्स यू वॉक, रन,
ओके एंड डू एवरी एक्टिविटी। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो ये आपकी अर्थ की ग्रेविटी है जो आपको इस काबिल बनाती है। अदरवाइज आपकी चीज़ें अगर गिरेंगी तो वो तो चीज़ें आपकी प्लेस पे भी नहीं रहेंगी, वो फ्लोट करती रहेंगी। क्यों? आपकी चीज़ें भी अपनी प्लेस पर क्यों हैं? ग्रेविटी की वजह से। ओके, द ग्रेविटी ऑफ द सन मेक्स अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। और देखिए सन की ही ग्रेविटी है जिसकी वजह से अर्थ आपकी सन के अराउंड घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। और इसी वजह से अर्थ के सन के अराउंड मूवमेंट की वजह से देखिए सन जो है उसके इर्द गिर्द आपकी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। तो यही वजह है कि आपके सीजन्स भी बनते हैं। क्या वजह है कि आपकी अर्थ अपनी प्लेस नहीं छोड़ती, वो आपके अर्थ की सन की ग्रेविटी है जो अर्थ को अपने प्लेस पे अपने ऑर्बिट से हटने नहीं देती। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकेंड हेडिंग, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन इज व्हाट हैपेंस व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर। फ्रिक्शन कब होती है? जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब करते हैं। आप अपना हैंड रब करें, ठीक है, तो आपको हीट फील होगी। तो वो हीट किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन कब होती है? जब दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हों और एक दूसरे के साथ रब हो रहे हों। इट इज़ अ फोर्स, ये वो फोर्स है दैट रेजिस्ट द मोशन, जो हरकत को रोकती है, यानी कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे रोकती है ऑफ द ऑब्जेक्ट की। ठीक है, रब विद अनदर ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या करते हैं? ये वो फोर्स है जो स्लो डाउन करती है चीज़ों को, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रब हो रही होगी तो एक टाइम आएगा कि वो मूविंग कंडीशन में भी है तो स्लो होकर फ्रिक्शन की वजह से आपकी अगर ये फोर्स है, बॉल है फॉर एग्जांपल, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है फोर्स की वजह से तो फ्रिक्शन देखें फ्लोर के साथ रब हो रही है बॉल आपकी, तो आपकी फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम आएगा कि आपकी बॉल एक जगह पर जाकर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने फोर्स को कैंसिल किया है, उसके इफेक्ट को कैंसिल किया है। ठीक है, When the object do not move, जब ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते, the friction is called static, फ्रिक्शन स्टैटिक कहलाती है। When the objects move, जब फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, the friction is called dynamic, फ्रिक्शन डायनामिक कहलाती है। फ्रिक्शन कैन बी क्रिएटेड बाय स्लाइडिंग, रोलिंग एंड रबिंग। फ्रिक्शन किस तरह क्रिएट की जा सकती है? स्लाइडिंग के जरिए, रोलिंग के जरिए एंड रबिंग के जरिए। Here are few diagrams। देखें रोलिंग के जरिए कैसे फ्रिक्शन कॉज की जा सकती है। आपने इस हैवी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे मूव करना है तो आपने नीचे बॉल्स रखे और यहाँ से पुश किया फोर्स से, तो ये बॉल भी मूव करेंगे, ऊपर वाली चीज़ भी मूव करती जाएगी, यानी कि मोशन क्रिएट कर दी हैवी ऑब्जेक्ट में। इसी तरह आपका रबिंग, एक सरफेस पे दूसरी सरफेस रब हो रहा है, ठीक है, आपने पुश किया, एक सरफेस दूसरी सरफेस से रब हो रही है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है, इस एरिया में फ्रिक्शन क्रिएट होगी और यहाँ पर इस एरिया में फ्रिक्शन क्रिएट होगी। इसी तरह स्लाइडिंग, आप आइस पर स्लाइड करते हो, स्केटिंग करते हो, तो आपके जो बोट है यहाँ पर आइस पे स्लाइड हो रही है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है और फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें मूव आउट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी फ्रिक्शन ही आपको इस काबिल बनाती है कि आप ज़मीन पर चल सकते हो। लेकिन जब आपकी स्लिपर्स में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है, आपके स्लिपर का जो सोल है वो प्लेन हो जाता है, तो आप फ्लोर पर स्लिप होना स्टार्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। आपका फ्लोर में आपका फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन आपका जो सोल है वो स्लिपरी हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप चलते चलते स्लिप हो जाते हो। तो यही वजह है फ्रिक्शन आपको मूवमेंट के काबिल करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मेक इन नेक्स्ट लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द फोर्स अफेक्ट ओके इन डिटेल। चिल्ड्रन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।